दीदी ऐसा मत करो ना, मैं आपकी छोटी बहन नहीं हूँ क्या? सोच लो, अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। बस अभी से ही रोने लगी? बेटा अभी तो गेम शुरू हुआ है। 1 2 3 और ये 4। देख, मैंने तेरी चारों की चारों गोटियां अंदर कर दी। मम्मी! बेटा देख, अब तूने मेरी गोटी काटी ना, अब तू नहीं बचेगी। अब तेरी सारी गोटियां ना लाइन से अंदर जाएंगी। हाय हाय, क्या शोर मचा रखा है। सारा दिन तुम मौज मस्ती करो और सोने के टाइम पे तुम ये फोन पकड़ के बैठ जाते हो। तुम दोनों सुबह उठाने से फिर उठोगे नहीं और तुम सारी रात फोन में लगे रहते हो। सोना नहीं है क्या? दोनों के दोनों ना फटाफट सो जाओ। और ये फोन, ये तो मुझे दे। बस पढ़वा दी ना मम्मी से डांट, मिल गया होगा अब तो तुझे जान। जा अब चुपचाप लाइट बंद करके आ, बदतमीज। दीदी दीदी नींद नहीं आ रही। अरे आ जाएगी, ट्राई तो कर। अरे दीदी नींद नहीं आ रही तभी तो बोल रही हूँ ना। आप एक काम करो, मुझे कहानी सुना दो, कहानियां सुन के नींद आ जाती है। अरे मैं क्या कोई रेडियो जॉकी हूँ जो मुझे कहानियां आएंगी? एक तो मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। तो दीदी फिर एक काम करते हैं, हम ना मम्मी के पास चलते हैं। उन्होंने फोन तो छीन लिया है लेकिन कहानी तो सुनाई देंगी। अच्छा चल ठीक है। दीदी बोलो ना मम्मी को। अरे मैं क्यों बोलूं? कहानी तुझे सुननी है तो तू बोल। दीदी आप मेरे लिए इतना नहीं बोल सकते, मेरी बड़ी बहन हो, बोल दो ना। अच्छा ठीक है, बोल रही हूँ। अब मम्मी, वो ना हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी, तो प्लीज आप हम दोनों को कोई कहानी सुना दो। हाँ हाँ, तुम्हें नींद कैसे आएगी? अब तुम्हारा फोन जो मैंने छीन लिया है। ज्यादा ना ड्रामे मत करो यहाँ आके, ठीक है ना? बहाने मत बनाओ, जाके ना टाइम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सारा दिन मैं काम करूँ, तुम्हें संभालूं और आराम करने के टाइम पे तुम्हें मैं कहानियां सुनाऊं? यही काम है क्या मुझे? इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था कि तुम बड़े होगे मेरा खून पियो। चलो यहाँ से निकलो, जाके सो जाओ, मेरे को भी सोने दो। और हाँ, लाइट बंद करते जाना। यार दीदी, मम्मी ने तो मना कर दिया। एक काम करते हैं, हम ना दादी के पास चलते हैं, क्या पता दादी हमें कोई अच्छी सी कहानी सुना दे। हाँ बात तो सही है, चल फिर। अरे बच्चों, तुम लोग इस वक्त? दादी वो हम दोनों को कोई कहानी सुना दो, नींद नहीं आ रही है। अरे वाह बेटा, आजकल के मॉडर्न जमाने में भी तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जो सोने से पहले कहानियां सुनते हैं। हाँ दादी, अब हमें पता चल गया है फोन छीनने के बाद कि लाइफ में कहानियों की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जब तक हमारे पास फोन था हम दोनों तो बस फोन में ही लगे रहते थे। अब जब मम्मी ने फोन छीन लिया है तब हमें पता चला कि नहीं, कहानियों की भी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। चलो दादी, अब आप ना हमें कोई अच्छी सी कहानी सुना दो। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बच्चों बैठो यहाँ पर। तो बच्चों बताओ, कौन सी कहानी सुननी है तुम्हें? अरे दादी कोई सी भी कहानी सुना दो, कोई अच्छी सी। अरे ऐसे कैसे कोई भी कहानी सुना दूं? जिंदगी में पहली बार तुम लोग मेरे से कहानी सुनने आए हो। तुम्हारे पास ना बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, भूतों की कहानी, या फिर कोई ऐसी कहानी
जो सच्ची घटना पर आधारित हो। नहीं दादी, हमें भूत की कहानी सुनिए, भूत की कहानी, वो भी जो ट्रू स्टोरी बेस्ड हो, वो सुनाओ ना। अच्छा, तो फिर तुम्हें भूत की कहानी सुननी है, वो भी सच्ची घटना पर आधारित। ठीक है, तो फिर सुनो। बहुत पुराने समय की बात है, जब मैं कोई तुम्हारी उम्र की होंगी, तो उस समय हमारे पड़ोस में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। अचानक पूरे गांव में सुनाई दिया कि उनके घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। अजीबोगरीब घटनाएं मतलब दादी? मतलब जैसे कि रात को सोते सोते अचानक उनके घर का सदस्य गायब हो जाता और अगले दिन अपने आप ही मिल जाता, अजीब सी हालत में कहीं भी पड़ा हुआ। कभी कभी उनके घर में रात में बर्तन बजने लग जाते थे, खटर पटर खटर पटर खटर पटर। और कभी कभी अचानक लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। और कई बार तो चलते चलते पंखा अचानक किसी पर गिर जाता था और ऐसा लगता था जैसे उनके घर में उनके परिवार के अलावा कोई और भी है। लेकिन दादी, ऐसा हो क्यों रहा था? अरे बेटा, वो टप्पू था ना। हे भगवान, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? माता रानी मुझे माफ करना, मुझे ये नाम लेना नहीं था, गलती हो गई, मेरी रक्षा करना। अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या हाल होने वाला है। हे माता रानी, रक्षा करना, रक्षा करना। मैंने किसका नाम ले लिया गलती से? हे भगवान, गलती से हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान। दादी, दादी आप क्या हो गए? इतना क्यों घबरा रहे हो? हाँ हाँ दादी, ऐसा क्या बोल दिया आपने? अरे बेटा, ये जो मैंने नाम ले लिया ना गलती से, यही तो है सारे फसाद की जड़। हे भगवान, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, रक्षा करना मेरी। ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, ये नाम जो मैंने गलती से अभी लिया है ना, तुम दोनों याद कर लो, अपनी पूरी जिंदगी में इसको अपने मुंह से कभी मत लेना, क्योंकि यही वो नाम है जो एक बार कोई ले लेता है ना, तो उसका भूत उसके अंदर घुस जाता है। अब अगर तुम्हें आगे कहानी सुननी है तो तुम्हें मुझे खून देना होगा। अरे दादी, आप ये कैसे बोल रहे हो? और ये आपकी आवाज को क्या हो गया? हाँ हाँ दादी, आप क्यों मजाक कर रहे हो? आपको हम ही मिले थे क्या इतनी रात को मजे लेने के लिए? मजे? अभी तुम्हें पता चलेगा मजा क्या होता है। मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। अरे दादी प्लीज छोड़ो ना, मेरा गला घुट रहा है। हाँ दादी प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। दादी प्लीज छोड़ दो, दर्द हो रहा है दादी। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। हे भगवान, इन दोनों ने भी ना नाक में दम कर रखा है। अरे क्या हो गया? तुम दोनों ने क्यों शोर मचा रखा है? अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम लोगों को मेरी कहानी पसंद नहीं आई? पहले पूरी कहानी तो सुन लो। नहीं नहीं दादी, हमें नहीं सुननी आपकी कोई कहानी अब। हाँ दादी, हमें कोई कहानी नहीं सुननी, इससे अच्छा तो हम सो ही जाएंगे जाके। चलो दीदी। हाँ। ये लो अपना फोन पकड़ो, जो करना है करो, मरो, पर मेरी नींद खराब मत करो, मेरे को चैन से सोने दो। दीदी, ये दादी को हुआ क्या है? पता नहीं स्वाति, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मैं भी बहुत डर गई थी। चल ये सब छोड़, हम जल्दी से सो जाते हैं, वरना मम्मी आएंगी फिर से गुस्सा करेंगी। ठीक है।
अरे सिब्बू बेटा, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? एक तो इतनी देर से उठी है, ऊपर से चिल्लाई चले जा रही है। स्कूल वगैरह नहीं जाना क्या? अरे क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्लम चिल्ली लगा रखी है तुम दोनों ने? रात को भी तुम्हारे यही ड्रामे रहते हैं और सुबह भी सारा दिन परेशान करके रखते हो। सुबह हुई नहीं कि चिल्लम चिल्ली चालू तुम्हारी। मैंने ना खाना तैयार कर रखा है, तुम दोनों फटाफट से तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। दादी, आप अभी क्या कर रहे थे अंदर बाथरूम में? मिरर पे क्या लिख रहे थे? लिख रही थी? मैं क्या लिख रही थी? बेटा मैं तो लिपस्टिक लगा रही थी, मैंने तो मिरर पे कुछ नहीं लिखा। अच्छा, चलो अंदर देखते हैं अभी कि क्या लिख रहे थे आप। दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, आ जाओ, देखते हैं क्या लिखा है। देखो तो, कहाँ कुछ लिखा है मिरर पे? साफ तो है मिरर एकदम। हाँ दीदी, कुछ भी तो नहीं लिखा। चलो हटो, जाने दो मुझे। स्वाति, मैं सच बोल रही हूँ, मिरर पे लिखा हुआ था लिपस्टिक से कि वो इज बैक। वो इज बैक। दीदी डिटेल में बताओ ना, सुबह ऐसा क्या हुआ था? दादी ने क्या किया था जो आप चिल्ला रहे थे? अरे स्वाति, तेरे को याद है ना कि कल रात दादी ने हमारे साथ क्या किया था? अचानक से कहानी सुनाते सुनाते हमारी गर्दन पकड़ ली थी और हम दोनों घबरा गए थे। कुछ ऐसा ही आज सुबह भी हुआ था। जैसे ही मैं सुबह सुबह उठ के वॉशरूम जाने लगी तो दादी पहले से ही वॉशरूम में खड़ी होके उसी का नाम लिख रही थी मिरर पे, जिसका नाम दादी ने लेने से मना किया था। वो इस बैक करके लिख रही थी। तू समझ रही है ना? जो कल रात दादी कहानी सुना रही थी, तो फिर दादी ने हमें बोला था कि बेटा अपनी जिंदगी में याद रखना कि अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी हमें ये नाम नहीं लेना है, वो वाला नाम। अच्छा दीदी, वो इज बैक लिख रही थी? हाँ, वो इस बैक करके लिख रही थी। और फिर उन्होंने अचानक से अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा ली। मेरी अचानक से चीख निकल गई और तू भी उठ गई। और फिर तूने देखा ना, जब हम दोनों अंदर गए और हमने देखना चाहा कि वहाँ पे क्या लिखा है, पर वो मिरर पे एकदम साफ था। स्वाति, मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है। पहले तो वो रात वाली बात मुझे मजाक लग रही थी कि दादी हो सकता है हमारे साथ मजाक कर रही है, लेकिन ये सुबह वाली हरकत को देख के मुझे पक्का यकीन हो गया है कि दादी में कुछ तो गड़बड़ है। दीदी हम ना एक काम करते हैं, इस बारे में सीधा जाके साफ साफ दादी से ही पूछ लेते हैं कि दादी ये सब क्या चल रहा है। हाँ स्वाति, तू ना बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी हम स्कूल से वापस घर आएंगे ना, तो सबसे पहले दादी से साफ साफ यही बैठ के पूछेंगे कि दादी ये सब क्या हरकतें हैं। दीदी देखना, दादी आपने भी सही ट्रेंड बना दिया। बच्चों की तरह बैठ के लॉलीपॉप खा रहे हो। ए लड़की, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं। तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? क्या हो गया दादी आपको? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे क्या हुआ बेटा? क्या बोला मैंने? दादी, ये लॉलीपॉप। अच्छा ये लॉलीपॉप, लो तुम भी खाओ। अरे मेरा मीठा खाने को मन कर रहा था, इसलिए खा रही थी। दादी, आप ना एक बात सच सच बताओ, आप कल रात से हमारे साथ ये क्या नौटंकी कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया बेटा मैंने? ये लॉलीपॉप ही तो खा रही हूँ बस। अब ये लॉलीपॉप क्या तुम बच्चे ही खा सकते हो, मैं नहीं खा सकती? अरे दादी, हम इस लॉलीपॉप की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि कल रात से जब से आपने वो कहानी हमें सुनाई है, तब से आप हम दोनों को कितनी बार डरा चुकी हो। बस हो गया है ना दादी, अब मजाक खत्म करो। मैंने कब डराया बच्चों तुमको?
मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम लोगों को मुझसे डर लगने लग गया? मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ या तुम दोनों मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? दादी प्लीज देखो, ये भूतिया हरकतें करना बंद करो, मैं डर चुकी हूँ। देखो आप जिस भी बात से हम दोनों से नाराज हो ना, उसके लिए हम दोनों देखो कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं प्लीज, लेकिन ये सब बंद करो, हम डर चुके हैं। हाँ दादी, आपका मजाक प्रैंक जो भी है ना उसको बंद करो प्लीज। अब मेरा बस हो गया, अब सीरियसली मेरे को बहुत डर लग रहा है। प्रैंक तो बच्चों तुम मेरे साथ कर रहे हो, मुझे बताओ क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो एक लॉलीपॉप के लिए तुम लोग बात का पतंगड़ बना रहे हो? देखो कहानी सुनने तुम दोनों खुद आए थे मेरे पास और अब अपनी कहानी बनाकर मुझे डराने लग रहे हो और उल्टा मेरे ऊपर भूतिया हरकत करने का इल्जाम लगा रहे हो। अरे भाई मैंने ऐसी क्या हरकत कर दी है? अरे दादी, आपने जो कल रात को हमारे साथ भूतिया हरकत करी है ना, उस वजह से हम डर गए थे। फिर उसके बाद आपने रात में कहानी सुनाते सुनाते हमारी गर्दन भी पकड़ ली थी। फिर उसकी सुबह आप मिरर में लिपस्टिक से कुछ लिख रहे थे। फिर उसके बाद अब ये लॉलीपॉप आप खुद ही देख लो। अच्छा, मैंने तुम्हारी गर्दन पकड़ी? कब बच्चों? और वॉशरूम में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तुम खुद चेक करने गई थी ना, क्या लिखा हुआ था वहां पे कुछ? और जहां तक लॉलीपॉप का सवाल है ना, तो वो मीठा खाने को मेरा मन कर रहा था तो मैंने खा लिया। अरे बच्चों तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गर्दन पकड़ ली, मिरर पे कुछ लिख दिया, तुम लोग को डरा रही हूँ, ये सब क्या है? तुम लोग तो अपनी अलग ही कहानी बनाकर दादी के नाम का हवा में तीर चलाए जा रहे हो। अरे भाई मजाक तो कम से कम ऐसा करो कि सच में लगे मजाक है। तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग कुछ भी झूठी कहानी बनाकर मुझे बता दोगे तो दादी डर जाएगी या दादी मान लेगी? ऐसा लगता है तुम लोगों को? ए सिंबू, ए स्वाति, तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच सकते। बहुत बोल रहे हो तुम दोनों। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, और तुम्हारी इस बुढ़िया दादी को तो मैं मार ही डालूंगा। और अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं ऐसा नहीं करूं, तो तुम दोनों अभी के अभी जाओ और मेरे लिए लॉलीपॉप लेके आओ, वो भी पूरे 10। क्या भूत? अरे कहाँ है भूत? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भूत भूत लगा रखा है तुम दोनों ने। दादी, आप दादी नहीं हो, आप भूत हो, भूत। कुछ भी, अभी तो मुझे भूत बोल रही है, कल को तुम मुझे चुड़ैल बोलेगी, फिर कह देगी मैं डायन हूँ। हाँ हूँ मैं भूत। क्या कर लेगी तू मेरा? तुम दोनों जाती हो कि नहीं मेरे लिए लॉलीपॉप लेने, या खत्म कर दूं इस बुढ़िया को अभी के अभी? अभी तो तुम बस देखो कि मैं एक एक करके क्या क्या करता हूँ। दादी प्लीज प्लीज दादी ऐसा मत करो, हमें बहुत डर लग रहा है, हम बहुत डर रहे हैं। बेटा क्या कर रहे हो तुम दोनों ये? दादी आप तो बिल्कुल अपरिचित बन गए हो। अपरिचित? अच्छा तो तुम दोनों फिल्म देखकर आई हो। तुम दोनों को क्या लगता है तुम फिल्म देखकर आओगी और मेरा पागल बना दोगी? बेटा ये फिल्मी दुनिया नहीं है, हकीकत है। मैं नहीं डरती इन भूतों से, आई समझ? इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने अभी तक पता नहीं कितने भूतों को सीधा किया होगा। देखो बच्चों, ये घटिया मजाक अपनी उम्र के बच्चों के साथ करो, मेरे साथ नहीं। अरे जाओ जाके कपड़े बदलो और पढ़ाई लिखाई करने बैठो। आए बड़े दादी के साथ मजाक करने वाले। कहाँ है तुम्हारा कैमरा? जल्दी से बताओ। सब समझती हो तुम बच्चों की कारस्तानी। आजकल के तुम बच्चे प्रैंक बहुत ज्यादा खेलते हो ना। चलो अब जाओ जाके पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, दिन भर मस्ती करनी है। एक बार तुम्हारा कैमरा मिल गया ना तो उसको तोड़ के मैं चकनाचूर कर दूंगी। जाओ भागो यहाँ से, जाके कपड़े बदलो और पढ़ाई करो। मम्मी जी ये लो आपकी चाय। ला बहू। चाय? मैं चाय नहीं पीऊंगा। जा तू मेरे लिए सुखी राम की जलेबी लेके आ। अरे मम्मी जी जलेबी?
आप जलेबी कब से खाने लगे? आपको तो डायबिटीज है ना। और ये सुखीराम कौन है? और मम्मी जी एक बात तो बताओ, आपने अपना जेंडर कब से चेंज कर लिया? खाऊंगी से सीधा खाऊंगा। ए मोटी गेंडी, तू मेरे ऊपर हंसेगी? तू जानती भी है मैं कौन हूँ? लाती है सुखी राम की जलेबी, या यही दूं तुझे एक दो घुसुंड। एक घुसुंड में जमीन पे फैल जाएगी, सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। नहीं तो जाके सुखी राम की जलेबी लेकर आओ। अरे मम्मी जी, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? आप मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हो। और आप ये मेरे से कैसे बात कर रहे हो टपोरे की तरह? सही कहा तूने, तेरे से बात नहीं सीधा मुक्कालात करनी चाहिए। अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी मोटी कैंडी। मम्मी जी आप ये क्या कर रहे हो? मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। आपने मेरी गर्दन क्यों पकड़ रखी है? मम्मी जी छोड़ो मेरी गर्दन। मम्मी जी गर्दन छोड़ो मेरी। दादी दादी आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज मम्मी को छोड़ दो दादी, मम्मी का दम घुट रहा है। हाँ दादी प्लीज छोड़ दो, मम्मी का बहुत दम घुट रहा है। दादी छोड़ दो ना प्लीज। मम्मी जी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। सुखी राम की तो क्या, मैं दुखी राम की भी जलेबी लेके आऊंगी आपके लिए। मम्मी जी मेरी गर्दन छोड़ दो प्लीज दादी, मम्मी की गर्दन टूट जाएगी। प्लीज दादी मम्मी को नीचे उतार दो। दादी प्लीज उतार दो ना मम्मी को, प्लीज दादी। ए सिब्बू, स्वाति, ये मत भूलो कि मेरा ये हाथ खाली है। मैं तुम दोनों को इस हाथ से ऊपर उठा दूंगा। मम्मी जी मेरे को सांस नहीं आ रही है। मम्मी जी प्लीज मेरे को छोड़ दो। मम्मी जी प्लीज छोड़ दो मम्मी मेरी गर्दन। मम्मी जी प्लीज। ले, छोड़ दिया। मम्मी हम दोनों ने तो आपको पहले ही बोला था। मम्मी आप ठीक तो हो ना? आपको लगी तो नहीं ना? मम्मी आपको लगी तो नहीं ना? आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई होप अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा। और अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट में जरूर बता देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर पुराने हो या नए हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो बाय बाय, लव यू। जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। एपिसोड 1 में अभी तक आपने देखा कि स्वाति और सिब्बू रात के समय फोन में गेम खेल रही होती है और वहाँ उनकी मम्मी आकर उनका फोन छीन लेती है और उनको सोने के लिए कहती है। पर सिब्बू और स्वाति दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो दोनों मम्मी के पास कहानी सुनने के लिए जाती है। लेकिन मम्मी गुस्से में उनको वहाँ से भगा देती है। फिर वो दोनों दादी के पास जाती है। फिर दादी उनको कहानी सुनाने के लिए मान जाती है और ऑप्शन देती है कि उन्हें किस तरीके की कहानी सुननी है। स्वाति दादी को भूत की कहानी सुनाने के लिए बोलती है। दादी उन दोनों को कहानी सुना ही रही होती है कि तभी दादी एकदम से ऐसा नाम ले लेती है जो गलती से भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो नाम लेते ही उस भूत की आत्मा उस इंसान के अंदर आ जाती है। और दादी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अब दादी के अंदर भूत होने की वजह से वो भूती हरकतें करने लग जाती है। इस वजह से सिब्बू और स्वाति दोनों बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन उनको अभी तक समझ नहीं आता कि दादी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। और दादी के अंदर आए भूत ने मम्मी को भी नहीं छोड़ा और मम्मी की गर्दन पकड़कर हवा में उठा दिया, जिससे अब स्वाति, सिब्बू और मम्मी तीनों बहुत डर जाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप जाके एपिसोड 1 देखो और अब देखते हैं कि एपिसोड 2 में क्या होता है। ये लीजिए आंटी जी, आपके घर की चाबी। अब से ये घर आपका हुआ है ना। और जो भी सामान आपने बोला था ना
वो सब रखवा दिया, सारा सामान यहाँ शिफ्ट हो चुका है। बधाई हो आप सबको, अब आप रह सकते हैं, आपको चाबी दे दी है। वो बात तो ठीक है भैया, पर एक बात मेरे को एक बार और बता दो कि यहाँ भी तो कुछ ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं है? ऐसा वैसा मतलब? अरे भैया ऐसा वैसा भूत प्रेत आत्माओं टाइप का कुछ? अरे हाँ जी, आप एकदम बेफिक्र होके रहो। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, यहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एकदम निश्चिंत होके रहो। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे 1 महीना रह के देख लो, अगर आपको सही लगा तो ठीक है, वरना आप एक काम करना, मेरी ब्रोकरेज भी मत देना। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना? अच्छा भैया ठीक है, अगर आप इतना बोल ही रहे हो तो कुछ दिन रह के देख लेते हैं। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। वैसे मम्मी, ये घर दिखने में अच्छा तो है। हाँ दीदी, बहुत सुंदर है। सुंदर है क्या? खाक सुंदर है, इससे कई लाख गुना सुंदर हमारा पुराना वाला घर था। तुम लोग खुद तो आए, मुझे भी साथ ले आए जबरदस्ती। चलो अब। राजा बाहर आजा, आजा ओ आजा बाहर आजा। दीदी हमने यहाँ आके सही किया क्या? मतलब घर चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? मुझे तो अभी भी लग रहा है कि दिक्कत घर में नहीं थी, दिक्कत दादी में थी। मतलब दादी में है दिक्कत। मेरे में क्या दिक्कत है? मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हो? दिक्कत ना मुझ में है, ना इस घर में है, ना उस घर में थी। दिक्कत तुम लोगों की सोच में है। मुझे लगता है तुम लोग पागल हो गए हो। मेरी मानो तो तुम लोग आगरे की टिकट कटवा ही लो और निकलो यहाँ से। अरे मम्मी जी नहीं, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से आपके अंदर किसी का साया देखा था। आपने मेरी गर्दन को ऐसे पकड़ के ना इतनी ऊपर उठा दिया था, और ये बच्चे भी डरे हुए थे आपसे। मम्मी जी आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन कोई ना कोई तो था आपके अंदर। बहू क्यों झूठ बोल रही है? मैं कोई 8 बाय 10 का कमरा हूँ जो मेरे अंदर कोई घुस जाएगा? तू भी इनकी बातों में आकर अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब किए जा रही है। तुम इस नाजुक सी बुढ़िया को पागल घोषित करके इस घर से रफू चक्कर करना चाहते हो? ओह, अब मैं समझी। अब मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई हूँ, तुम लोगों की आंखों की किरकिरी हो गई हूँ। तो भाई इतनी खिचड़ी पकाने की क्या जरूरत है? मुझे साफ बता दो, मेरा इस दुनिया में रखा ही क्या है? 2 लत्ते उठाकर वृंदावन चली जाऊंगी। अरे मम्मी, आपने क्यों दादी को इतना सब बोल दिया? हमें ऐसे दादी को नहीं बोलना चाहिए था। मम्मी दादी को सॉरी बोल देते हैं। तुम माँ बेटियों को क्या लगा था मैं कहीं चला जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुम लोगों की जिंदगी हराम कर दूंगा। तुम लोगों को लगता था दिक्कत घर में है और घर बदलने से दिक्कत खत्म हो जाएगी। दिक्कत उस घर में नहीं, इस बुढ़िया में है। जहां जहां ये बुढ़िया रहेगी वहां वहां टप्पू रहेगा। मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा।
बेटा ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, मेरे तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, करूँ तो क्या करूँ। नया घर पे लेके देख लिया। अरे मम्मी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि दिक्कत घर में नहीं है, दिक्कत दादी में है। अब देख लो। हाँ मम्मी, हमें तो 2 दिन पहले से ही पता था कि दादी में कुछ तो दिक्कत है और हमने आपको बताने की भी कोशिश करी थी, पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। अब देख लो ना, हो गया सब दूध का दूध पानी का पानी। अरे बेटा हो गई गलती, लेकिन अब क्या करें, यहाँ सोसाइटी में हम नए नए हैं, हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं। मदद ले तो किससे ले, किसका दरवाजा खटखटाए हम। अरे मम्मी, ये तो वही ब्रोकर भैया है ना जिसने हमको घर दिलाया था। हम ना इनको जाके ही रोकते हैं, ये कोई ना कोई हेल्प हमारी पक्का करेंगे। अरे अंकल रुको रुको, 2 मिनट रुको, हम अभी नीचे आ रहे हैं, कहीं मत जाना। अरे आंटी जी, सिब्बू, स्वाति, आप इतने घबराए हुए क्यों? सब ठीक तो है ना? नहीं भैया, हम तीनों बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत में है। और आपने सही कहा था कि प्रॉब्लम आपके घर में नहीं है, प्रॉब्लम ही हमारे फैमिली मेंबर में है। फैमिली मेंबर में दिक्कत? अरे क्या चल रहा है, साफ साफ बोलो ना। भैया हमारी कुछ मदद कर दो, हमारे घर में ना भूत की प्रॉब्लम हो गई है। मेरी मम्मी में ना भूत घुस गया है। भैया आप किसी ऐसे बाबा या तांत्रिक को जानते हो जो भूत भगाने में माहिर हो? हाँ, मैं एक तांत्रिक को जानता तो हूँ जो ये सब काम करता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इस सोसाइटी से दूर, नाले के पार, नदियों दूर किसी खंडर में रहता है, और हाँ, उसका नाम है खंडर बाबा। हाँ भैया, हम चले जाएंगे, अब बस एड्रेस बता दो उनका। देखो आंटी जी, उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर आपने उनको ढूंढ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, वो सच में हमारी दिक्कत का समाधान कर देगा ना? अरे हाँ हाँ आंटी जी, वो काफी पहुंचे हुए तांत्रिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, फिर तुम ना एक काम करो, हमारे साथ चलो और उस तांत्रिक का हमें पता बता दो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे मैं ब्रोकर हूँ, मैं फ्लैट, घर, अपार्टमेंट बेचने बिकवाने का काम करता हूँ, और इस काम से वैसे ही मेरा थोड़ा सा खर्चा निकलता है। और आप ये चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम छोड़ के आपकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करता फिरूं? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मुझे माफ़ करो, आपकी इतनी हेल्प कर दी वही बहुत है। अब आप जानो आगे। और हाँ, मुझे ना मेरी ब्रोकरेज पूरी देकर जाना, क्योंकि आपने अभी खुद ही एक्सेप्ट किया जो मैंने घर आपको दिलाया है वो एकदम ठीक है। राम राम। अरे बेटा, तानी कहाँ से आ जाते हैं। अरे भैया कर दो प्लीज मदद। अरे बच्चों अब क्या करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उस तांत्रिक के पास जाने के लिए। कोई बात नहीं मम्मी, अगर उसने हमारी हेल्प नहीं करी तो क्या हुआ, पर एड्रेस तो पता चली गया है ना, हम खुद ही चले जाएंगे। अब कमर कस लो, क्योंकि असली खतरा तो अब शुरू होगा। अरे मम्मी, दीदी, दादी के लिए हमें इतना खतरा मोल तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद भी वो खंडर बाबा ही है। चलो। मम्मी देखो, वो रहा खंडर बाबा का खंडर। मम्मी हम पहुंच तो गए हैं यहाँ पे, वो डीलर अंकल ने यही लोकेशन बताई थी, कैसे कैसे करके पहुंच तो गए, लेकिन बाबा तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। कितनी भूतिया जगह लग रही है। बहुत डर लग रहा है मम्मी, दीदी, ये तो मुझे भूतों का डर लग रहा है। इसको पसंद है सेब, इसको पसंद है केला। आ जाओ मेरी प्यारी आत्माओं, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा मजनू और तुम हो मेरी लैला। ओम क्लीम भट स्वाहा। ये बोलो सारा रारा।
आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरी प्यारी आत्माओं, आके बैठो, बैठो। कहाँ भटक रही थी इतनी सदियों तक? मम्मी, मुझे लग रहा है ना कि बाबा जी ना आत्मा से बात कर रहे हैं। चुप, चुप एकदम। एक एक करके सब अपना पक्ष रखो, सबसे बात करूंगा, सबको मौका मिलेगा। मम्मी, पापा को बोलो ना हमारी भी दादी की आत्मा से बात करे प्लीज। ठीक है, परेशान मत हो, ये खंडर बाबा सबको मुक्ति दिलाएगा। खंडर बाबा की जय हो, खंडर बाबा की जय हो। बाबा जी, हमारी मदद करो बाबा जी। कौन है तू मूर्ख जिसने खंडर बाबा की तपस्या में भंग डाला? क्षमा बाबा जी, क्षमा, हमें माफ कर दो बाबा जी, हम बहुत मुसीबत में हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कैसी मुसीबत? वो बाबा जी, मेरी ना दादी के अंदर किसी भूत की आत्मा घुस गई है और जो हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है। हाँ बाबा जी प्लीज, आप हमारी मदद कर दो वरना हमारी दादी हम सबको मार डालेगी। मम्मी, क्या हुआ? ये बाबा जी हंस क्यों रहे हैं? ये हमारी मदद नहीं करेंगे क्या? ओम क्लीम फट स्वाहा की बोलो। बाबा जी क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? आप हमारी मदद तो करोगे ना? हाँ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, किंतु उसकी एक कीमत चुकानी होगी। बाबा जी आप जितने बोलोगे हम आपको उतने पैसे देंगे बाबा जी, बस आप हमारी मदद कर दो बाबा जी। मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए बाबा जी? मैं इस दुनिया की मुंह माया से दूर इस खंडर में रहता हूँ, तो मैं तुम्हारी धन दौलत का क्या ही करूँगा बच्चा। हाँ तो फिर बाबा जी हम आपको आईपैड, आईफोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज जो आप बोलोगे ना वो देने के लिए तैयार है, बस आप हमारी हेल्प कर दो प्लीज। मुझे ये सब भी नहीं चाहिए, कुछ बड़ी कीमत चुकानी होगी, बड़ी कीमत। हाँ तो बाबा जी हम आपको घर का राशन देंगे, जैसे कि आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मसाला सब कुछ देंगे, साबुन, सर्फ। बस बाबा जी आप हमारी जान बचा लो प्लीज, मदद कर दो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने की कीमत होगी एक कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। जैसे आपने एपिसोड 1 को प्यार दिया वैसे ही एपिसोड 2 को भी बहुत ज्यादा प्यार देना है। और हाँ, लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। एपिसोड 1 में 1.8 मिलियन व्यूज है बट लाइक्स 22K। यार दिस इज नॉट फेयर, प्लीज लाइक कर देना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं एपिसोड 3 लेकर आऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और यार इस वीडियो का कौन सा सीन, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है वो भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं सबके कमेंट्स लाइक करूंगी, जितने हो सकेगा मैं रिप्लाई करूंगी। प्रॉमिस तो नहीं कर सकती बट हाँ मैं करूंगी। और अगर आप पार्ट 3 के लिए एक्साइटेड हो तो वो भी नीचे कमेंट कर देना। तो बाय बाय, लव यू। जल्दी मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ। एपिसोड 1 और 2 में अभी तक आपने देखा कि सिब्बू और उसकी फैमिली को अपना घर शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भूत की प्रॉब्लम दादी में नहीं बल्कि उनके घर में है। लेकिन वो गलत थे। घर शिफ्ट करने के बाद भी उनको टप्पू नाम के भूत से छुटकारा नहीं मिलता, जिसकी वजह से सिब्बू, स्वाति और मम्मी बहुत डर जाती हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे, किसके पास जाए और किससे मदद ले। क्योंकि सिब्बू और उसकी फैमिली सोसाइटी में नए होते हैं तो यहाँ वो किसी को जानते नहीं, पर वो जैसे तैसे भी अपनी जान बचाकर बालकनी तक जाते हैं। तभी स्वाति की नजर उस डीलर पर पड़ती है जिसने इनको घर दिलवाया था। डीलर उनको एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताता है जिसका नाम खंडर बाबा होता है। अब किसी भी तरह सिब्बू, स्वाति और मम्मी बाबा को ढूंढते हुए उस खंडर तक पहुंचते हैं
और बाबा से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बदले में बाबा को जो चाहिए वो देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन खंडर बाबा ने उन लोगों से मदद करने की कीमत मांगी एक जान। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जिसने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है वो जाके एपिसोड 1 और 2 देख लो। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तुम्हारी समस्या का समाधान करने की कीमत होगी एक जान। मतलब मम्मी, बाबा हम तीनों में से किसी एक की जान लेंगे? इसका मतलब हम में से किसी एक को मरना पड़ेगा? नहीं नहीं मम्मी, मैं जान नहीं दे सकती और ना ही मैं आप दोनों को जान देने दूंगी। अरे यार मम्मी, हम कहाँ फंस गए? वहाँ पे हमारा दादी ने जीना हराम कर रखा है और यहाँ पे बाबा जी हमारी जान मांग रहे हैं। नहीं बाबा जी नहीं, हमारी जान की रक्षा करो, हमारी जान मत मांगो। हम तीनों में से अपनी जान कोई नहीं दे सकता। अगर बाबा जी आप मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक की जान ले लोगे, मेरी जान तो वैसे ही निकल जाएगी, और अगर आपने मेरी जान ले ली तो इन दोनों की तो वैसे ही जान निकल जाएगी। हाँ, इसका मतलब हम तीनों के तीनों ही मर जाएंगे। बाबा जी ऐसा मत करो, हम आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा करो, हम पे दया करो बाबा जी। मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं बच्चा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल जान चाहिए, जान। मतलब ये हमें मार के हमें खाना चाहते हैं? अरे आप लोग गलत समझ रहे हो। अरे बाबा जी, यहाँ हमसे हमारी साथ सब जान मांग रहे हैं और तू कह रहा है कि हम ही गलत समझ रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, बाबा जी के जाव और पाव में दिक्कत है, वो पान मांग रहे हैं, पान। क्या? पान? अच्छा, फिर तो ठीक है, जान बच गई। हाँ मम्मी, बाबा जी को जान नहीं पान चाहिए, बच गए हम। अरे बाबा जी आप तो बड़े फनी तांत्रिक हो, आप जितने चाहो उतने पान लीजिए, बस हमारे ऊपर उपकार कर दीजिए। हो जाएगा तुम्हारा काम बच्चा, आज शाम को तैयार रहना, हम तुम्हारे घर आएंगे, वो भी अपने चेलों के साथ। और हाँ, अपना एड्रेस मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना और जान का इंतजाम रखना। जी बाबा जी, आपकी जान का इंतजाम हो जाएगा। I mean, पान का इंतजाम हो जाएगा। चलो चलो। मम्मी अब खंडर बाबा आएंगे और दादी को ठीक कर देंगे, बस हमें कैसे भी करके शाम तक का टाइम निकालना है। हाँ मम्मी, बस खंडर बाबा आ जाएं और दादी के अंदर से वो भूत निकाल दें, फिर हमारी फैमिली फिर से नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल पहले जैसे। हाँ बेटा, कैसे भी करके सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। तो आ गए तुम लोग खंडर बाबा से मिलके? मम्मी, ये दादी को कैसे पता कि हम खंडर वाले बाबा से मिलके आ रहे हैं? मुझे क्या मालूम बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। दादी नहीं हूं मैं, टप्पू हूं, टप्पू। और टप्पू को सब पता है। ये तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वैसे तो शायद मैं एक बार तुम लोगों को माफ कर देता अगर तुम लोग प्यार से मुझे लॉलीपॉप खिलाते रहते, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ललकारा है। अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पहले इस बुढ़िया को खत्म करूंगा, फिर एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा।
अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, तो बोलो पहले किसका नंबर लगाऊं? हैं? मैं तो पहले इस मोटी गेंडी का नंबर लगाऊंगा। क्यों बे मोटी गेंडी, पहले तो तुझे एक बार मैंने छोड़ दिया था ना, गलती करी, इस बार नहीं छोड़ूंगा। अब तुम दोनों को पता चलेगा कि मां के बगैर कैसा लगता है। मुझे मेरी मां नहीं मिली, अब तुम लोगों को भी तुम्हारी मां नहीं मिलेगी। और मोटी गेंडी तुझे भी तेरे बच्चे नहीं मिलेंगे, समझी? नहीं नहीं प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दो, मैं तुम्हें लॉलीपॉप ला कर दूंगी। हाँ हाँ प्लीज मम्मी को छोड़ दो, उनको सांस नहीं आ रही है। मेरी मम्मी मर जाएंगी, प्लीज मम्मी को छोड़ दो प्लीज। ओए टप्पू के बच्चे, तू दादी के अंदर क्या घुस के बैठा है? छोड़ मेरी मम्मी को, और अगर हिम्मत है तो मेरे से आके लड़। दीदी आपने टप्पू का नाम क्यों ले दिया? ये क्या कर दिया आपने? नहीं नहीं स्वाति, इतना सब कुछ होता हुआ देख मैं शांत कैसे बैठ सकती हूँ? ये टप्पू का बच्चा दादी को कमजोर समझ के दादी के अंदर घुस के बैठा है। अगर इसके अंदर हिम्मत है तो आए ना, मेरे से लड़े, मेरे से टक्कर ले। आता हूँ, आता हूँ। ले आ गया तेरे अंदर, और अब देखता हूँ कि मैं तू कितनी हिम्मत वाली है। और मौत के खेल की शुरुआत तो अब तेरे अंदर से होगी। टप्पू तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, निकल मेरे अंदर से बाहर निकल। क्यों नहीं कर सकता? कौन रोकेगा मुझे ऐसा करने से? हाँ टप्पू निकल मेरे अंदर से बाहर, बाहर निकल। नहीं निकलूंगा, क्योंकि अब तू भी मेरी है और तेरा ये शरीर भी मेरा है। ऐसे कैसे मेरा शरीर तेरा है? मेरा शरीर सिर्फ मेरा है, निकल मेरे अंदर से बाहर। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अरे भाई ये सब क्या चल रहा है? रचना, मैंने पहले ही बोला था ना, मेरे अंदर कोई भूत वूत नहीं है। भूत तो सिब्बू के अंदर है। मुझे कहती रहती थी कि दादी आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, और अब खुद देखो कैसी हरकतें कर रही है। अरे मम्मी जी आप शांत हो जाओ, आपको कुछ नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। मैं आपको बाद में ना सब समझा दूंगी, पर भगवान के लिए ना अभी बिल्कुल शांत हो जाओ आप। अरे कब बताएगी? हो तो सब कुछ अभी रहा है, बताएगी कब? अभी के अभी बता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर चल क्या रहा है। ए भैया चुप! अरे सिब्बू तू कैसे बोल रही है मुझसे? तेरे संस्कार कहाँ गए? अरे दादी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अपने साथ साथ आप हमें भी मरवाओगे। एक तो दीदी ने आपके बला अपने सर पे ले लिया है। अभी बताता हूँ बुढ़िया कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। पहले इस सिब्बू का सर फोड़ूंगा, फिर इसका हाथ काटूंगा, फिर इसका पैर काटूंगा, फिर पता चलेगा बुढ़िया तुझे कि यहाँ चल क्या रहा है और ये टप्पू क्या चीज है।
नहीं 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 टप्पू, तू मेरा सर नहीं फोड़ सकता। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तेरा सर फोड़ के रहूंगा। नहीं नहीं टप्पू, टप्पू नहीं, मैं सर मत फोड़ टप्पू, नहीं। तू कब तक रोकेगी मुझे सिब्बू की बच्ची? तेरा सर फोड़ के रहूंगा मैं। अरे बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर प्लीज। अरे मम्मी जी कुछ करो ना। मम्मी जी सिब्बू को बचा लो, ये तो इसका सर फोड़ देगा। अरे बेटा ऐसा मत करो, तुम मुझे बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाहिए लॉलीपॉप, वो भी बहुत सारी। ठीक है, हम ना तुमको बहुत सारी लॉलीपॉप देंगे, पर तुम दीदी को छोड़ दो। अरे बेटा सिब्बू को माफ कर दो, इसने ना गलती से तुम्हारा नाम ले लिया था। अरे मम्मी जी आप कुछ बोलो ना। लेकिन दीदी आपने कपड़े कब चेंज कर लिए? स्वाति की बच्ची, कितनी बार बोलूं मैं कि मैं सिब्बू नहीं हूँ, टप्पू हूँ, टप्पू। और इस सिब्बू ने तो लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे थे, और मैं लड़की थोड़ी ना हूँ, इसलिए मैंने ये लड़कों वाले कपड़े पहन लिए। अरे बेटा तेरे को जो पहनना है वो पहन, सिब्बू को माफ कर दे और इसमें से तू बाहर आ जा। अच्छा मैं तुम्हें एक पोएम सुनाऊं? अरे ओ, हमारा कोई मूड वूड नहीं है तेरी पोएम सुनने का। एक तो वैसे ही यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ऊपर से तूने और परेशान कर रखा है। ए भैया, तू मेरी पोएम नहीं सुनेगी? बता, कर दे इसका, कर दो। अरे नहीं बेटा ऐसा कुछ मत करना। अरे तुम सुनाओ। दादी क्या कर रहे हो? क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हो? उसको अगर एक पोएम सुनाने से खुशी मिल रही है तो सुन लेते हैं ना। अरे ठीक है सुना पोएम। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट। तो बता मोटी गैंडी कैसी लगी मेरी पोएम? हाँ बेटा बहुत अच्छी थी। और बढ़िया, तुझे कैसी लगी मेरी पोएम? हाँ बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी थी। ऐसी पोएम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ तुम्हारे मुंह से, बहुत अच्छी थी। तुम्हें पता है मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही पोएम सुनाया करती थी, लेकिन अब मुझे पोएम सुनाने वाला कोई भी नहीं है। अब कौन सुनाएगा मुझे पोएम? ए टप्पू के बच्चे, मेरे अंदर से बाहर निकल। एक तो वैसे ही तूने मेरा सर फोड़ दिया है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम एक बार बाहर निकल, फिर बताऊंगी मैं तुझे। तुम लोग कितने बुरे हो, मुझे चैन से रोने भी नहीं देते। ए टप्पू, तुझे अपना रोना दिख गया? और जो तूने इतनी देर से हम सबका रोना निकाल रखा है उसका क्या? ए सिब्बू, तू बहुत बोल रही है, चुप हो जा, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तेरे साथ साथ तेरी माँ, बहन और दादी का भी सर फोड़ दूंगा। नहीं 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 टप्पू नहीं, देख तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देख तू किसी का सर मत फोड़ियो, तू पहले ही मेरा सर फोड़ चुका है। हाँ तो तू मेरे को चैन से रोने भी तो नहीं दे रही है ना। रुक, तेरा ना सबसे पहले मैं गला घोटता हूँ, फिर तेरे को समझ में आएगा। इसको पसंद है सेब, इसको पसंद है केला। आ गया हूं मैं मेरी प्यारी आत्मा, क्योंकि मैं हूं तेरा मजनू और तू है मेरी लैला।
सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा, फिर इस घर के लोगों को मार के इस घर का खंडर बनाऊंगा। अच्छा हुआ तू खुद ही आ गया। पहले तो सिर्फ मेरा शिकार सिब्बू और उसका परिवार थे, लेकिन अब तू और तेरे चेले सब मेरा शिकार बनोगे। चुप कर तू मूर्ख बालक, ये बता कि तू है कौन? रुक जा, अभी बताता हूँ। अरे ये सब मत फेंक मेरे ऊपर। मुझे दर्द होता है। नहीं नहीं बाबा जी, आप फेंको, पूरी शक्ति के साथ फेंको, तभी ये मेरे अंदर से बाहर निकलेगा। खंडर वाले बाबा, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? अगर तूने एक और बार मेरे ऊपर ये फेंका तो मैं सिब्बू का सर फोड़ दूंगा, इसको जान से मार दूंगा। नहीं नहीं बाबा जी, आप फेंको, अभी ये कमजोर है, अभी ये कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं बाबा जी नहीं, मत फेंकना। ये जो भी है ना, ये बहुत शैतान है, ये मेरे बेटे को मार देगा। बाबा जी आपको जो करना है ना, आप आराम से करो, मेरे बेटे को ना नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं फेंक रहा हूं। चल जल्दी बता तू है कौन। अगर तूने नहीं बताया तो यही भस्म कर दूंगा। बता तुझे क्या चाहिए, क्यों आया है तू यहाँ? क्यों बताऊं? क्या तू मेरा रिश्तेदार है? खंडर बाबा के साथ मजाक करता है, नहीं बताएगा तू तो ये ले। बताता हूं, ये सब मत फेंको मेरे ऊपर, बताता हूं। बता फिर जल्दी, कौन है तू और क्यों आया है यहाँ? हाँ बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे लॉलीपॉप दो। अबे मूर्ख बालक, इतनी सारी लॉलीपॉप तूने अपने गले में टांग तो रखी है। अबे ओ, खाता ही रहेगा या बताएगा भी कि तू है कौन? बताना नहीं तो करूं भस्म करूं। बताता हूँ, लेकिन ये सब मत फेंको मेरे ऊपर। कौन है तू, क्यों आया यहाँ? मेरा नाम है टप्पू। ये बहुत पुराने समय की बात है। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, और मेरा परिवार थी मेरी माँ। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं और मेरी माँ बहुत खुशी से रहा करते थे। मेरी माँ मुझे सोते समय रात को कहानियां सुनाया करती थी, और जब भी मेरा मन होता माँ मुझे लॉलीपॉप ला कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे लॉलीपॉप बहुत पसंद है और मैं लॉलीपॉप बहुत मजे से खाता था। मैं और मेरी माँ बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से रहा करते थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन मेरी माँ घर की सफाई करने के लिए जीने पे चढ़ी और अचानक वहां से गिर गई और उनके सर पे चोट लग गई। और मेरी माँ टप्पू 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 चिल्लाते हुए मर गई। बस तब से वो टप्पू टप्पू की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरी माँ भी मेरा नाम लेते लेते इस दुनिया से चली गई, और ना फिर मुझे कोई प्यार करता था और ना ही कोई कहानियां सुनाता था, और मुझे कोई लॉलीपॉप भी नहीं देता था। अगर मैं किसी से लॉलीपॉप मांगता तो वो मुझे डांट धमका के भगा देते थे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? छोटे बच्चे के साथ ऐसा कोई करता है क्या? तो फिर मैं अपनी माँ की याद में रोता रहा, तड़पता रहा। फिर एक दिन मैंने किसी से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? फिर उसने
सोचा क्यों ना मैं भी अपनी माँ के पास जाऊं। तो फिर एक दिन मैं रेल की पटरियों पे गया। और रेल आई, उसने मेरे को टक्कर मार दी। और फिर मैं मर गया। लेकिन मैं अपनी माँ के पास तो नहीं जा पाया। पर तब से मैं अपनी माँ की याद में तड़पता रहा। और जो मेरी माँ ने मरते वक्त टप्पू टप्पू आवाज लगाई थी, वो मेरे कानों में आज भी गूंज रही है। इसलिए तब से अगर कोई भी टप्पू नाम लेता है तो मैं उसके अंदर चला जाता हूँ और मैं उसका हो जाता हूँ। फिर मेरी जो मर्जी मैं उससे वो करवाता हूँ, जो मर्जी मैं वो खाता हूँ। वैसे तो मुझे लॉलीपॉप बहुत पसंद है। तो मूर्ख, तेरी कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन इसमें इन सब की क्या गलती है? तेरी माँ को इन्होंने नहीं मारा, तेरी माँ को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, ना इन्होंने तुझे मारा, ना इन्होंने तेरा मजाक बनाया। फिर तू इनके पास क्यों आया है? ये तो गलत है ना? अच्छा, फिर गलत तो वो भी था जब मेरी माँ के मरने के बाद सब मेरे साथ गलत बर्ताव करते थे। तब तुम जैसा कोई खंजर बाबा क्यों नहीं आया मेरी मदद करने के लिए? माना तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी और के साथ भी गलत करेगा। तू इनका पीछा कैसे छोड़ेगा? इनके घर से चला जा। तू कैसे जाएगा ये बता। नहीं जाऊंगा, अब मैं यही रहूंगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। पूरे दिन लॉलीपॉप खाऊंगा, इनका सर फोड़ूंगा और मेरा जो दिल करेगा वो करूंगा। नहीं मूर्ख, तुझे यहां से जाना तो पड़ेगा। तुझे मैं एक मौका दे रहा हूं, कैसे जाएगा ये बता। अगर तू अपनी मर्जी से प्यार से चला जाएगा तो ठीक है, वरना मुझे अपनी शक्तियों से तुझे यहां से भेजना पड़ेगा। बता बता, फेंकू तुझ पे भभूत? नहीं नहीं, ये मत देख, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे इन लोगों के साथ यहीं पे रहना है और ऐसे ही रहना है। मुझे अपनी मनमानी करनी है और मैं यहाँ से चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो माँ भी नहीं है इस दुनिया में। एक माँ ही तो थी और अब वो भी मुझे छोड़ के चली गई। ये भी ना हर बच्चे की तरह अपनी माँ को प्यार करता है। सिर्फ प्यार ही नहीं, कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। तभी तो इसने अपनी माँ के लिए अपनी जान तक दे दी। बाबा जी, क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी माँ की आत्मा को हम वापस बुला लें? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि वो इसकी तरह भूत नहीं बनी। वो भगवान के पास जा चुकी है और अभी तक तो उसको एक नया शरीर मिल गया होगा। तो बाबा जी, हम एक काम कर सकते हैं ना, आप इसके लिए कोई भूत माँ ढूंढ दो। भूत माँ? मतलब बाबा जी, जैसे एक ये बच्चा था और मर गया, ऐसे कोई माँ भी तो होगी जो अपने बच्चे के लिए मरी होगी। जैसे इस बच्चे को चाहिए एक माँ, वैसे ही किसी भूत या माँ को भी तो बच्चा चाहिए होगा ना। अगर एक भूत माँ और एक भूत बच्चे को एक दूसरे से मिलवा दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना। इसको भी एक नई फैमिली मिल जाएगी और हमारी फैमिली भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम्हारी बुद्धि काफी प्रखर है, मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद आया। सुन टप्पू, मैं तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन तुझे इनके घर से हमेशा के लिए जाना होगा। अबे कंडल, तू क्या मदद करेगा मेरी? मुझे बस लॉलीपॉप खाने दे, मुझे अपनी बातों में मत उलझा, वरना तेरे नाम के साथ साथ तुझे भी खंडर बना दूंगा। और कैसे? फोड़ू वरना सिब्बू का सर, है? फोड़ू फोड़ू। खंडर बाबा से बदतमीजी करता है, रुक जा, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये ले। अरे नहीं, मेरे को ये मत फेंक, मुझे तकलीफ होती है। मैं यहाँ तेरी मदद करना चाहता हूँ और तू मुझसे यहाँ बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा? अब चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुन। देख, तुझे तेरी माँ तो वापस नहीं मिल सकती, वो असंभव है, लेकिन हाँ,
मैं तुझे एक नई माँ दे सकता हूं जो तुझे तेरी माँ जितना ही प्यार करेगी, तुझे पोयम सुनाएगी, तुझे खाना खिलाएगी, तुझे लॉलीपॉप देगी, तुझे प्यार से सुलाएगी, तुझे बहुत प्यार से रखेगी। सोच ले अब तुझे ऐसे ही दूसरों के घरों में, दूसरों के शरीरों में भटकते रहना है, या फिर तुझे तेरी माँ जितना प्यार करने वाली नई माँ के साथ रहना है। ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। देख, इसका नाम है शकुंतला। इसका भी बच्चा मर गया था। जितना प्यार तू अपनी माँ से करता है, उतना ही प्यार ये भी अपने बच्चे से करती थी। ये भी अपने बच्चे की याद में तड़पती रही और जान दे दी। ये भी तेरी तरह दूसरों के घरों में घुसकर बच्चों की माओ को अपना शिकार बनाती थी और उनके बच्चों को अपना बच्चा समझने लगती थी, जैसे तू करता है दूसरों के बच्चों के साथ। इसको मैंने पिछले हफ्ते ही गुड़गांव सेक्टर 57 से पकड़ा है। वहां ये किसी के घर में घुसी हुई थी, लेकिन देख अब ये मेरे पास इस बोतल में कैद है। अगर तू चाहता है मैं इसको इस बोतल से आजाद कर दूं, तुझे तेरी नई माँ से मिलवा दूं, तो तू इसको अपनी माँ बना ले और इसको अपना ले। ये तेरा ख्याल रखेगी बच्चा। और शकुंतला, तू ख्याल रखेगी ना अपने नए बच्चे का? हाँ बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक बच्चा चाहिए था जिसे मैं अपने बच्चे की तरह प्यार कर सकूं। तो बोल, चाहता है तू अपनी नई माँ? डील डन समझूं? शकुंतला, मिल गया तेरे को तेरा बच्चा। और टप्पू, तू, तेरे को भी मिल गई तेरी माँ। चलो अब जाओ यहां से। एक तो इन भूतों की मदद करो, ऊपर से हलकट इमोशनल कर देते हैं। मेरे भी आंसू गिरा दिए। हाँ बाबा जी, अब हम जा रहे हैं। अरे टप्पू, तू तो बड़ा खुदगर्ज निकला। तुझे तेरी माँ क्या मिल गई? तू तो चलता बन रहा है। अरे तूने हम सबको इतना तंग किया, सिब्बू बेचारी का सिर फोड़ दिया, बहू को गर्दन से पकड़ के हवा में टांग दिया, और तो और स्वाति बेचारी की तूने हवा टाइट कर दी। इस सब का तुझे कोई पछतावा नहीं? ये तो है नहीं कि जाते थे कम से कम माफी मांग ले। माफ कर दीजिए दादी जी, आंटी जी, स्वाति तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने जो भी किया था गुस्से में आकर किया था। तब मेरे पास माँ नहीं थी और अब मुझे अपनी माँ मिल गई है जो मुझे अच्छे और बुरे में फर्क बताएंगी। माँ, अब आप भी किसी को परेशान मत करना। अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे और अब ना मेरे को सिब्बू जैसे परिवार की जरूरत है और ना ही मुझे गुड़गांवा सेक्टर 57 जैसे घर की ज़रूरत है। अब मैं और मेरा बेटा टप्पू, हम दोनों साथ साथ रहेंगे शमशान घाट में। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और आप सब अपना ध्यान रखना। और अगर आप सबको कभी कोई आत्मा परेशान करे तो हमें याद ज़रूर करना। और मेरा नाम ज़रूर लेना। क्या नाम लेना है? टप्पू? नहीं नहीं, टप्पू प्लस शकुंतला। अरे नहीं भाई नहीं, हमें कोई नाम नहीं लेना। एक से तो निपट नहीं पाए, दो को कैसे झेलेंगे? अब हमें नहीं चाहिए कोई नई बला, ना टप्पू ना शकुंतला। अब अपने आप को कर दो यहाँ से चला। वाह 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 तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। लाओ अब जान दो मुझे। जान? अरे अभी तक तो एक ही जान लेने पे तुला हुआ था,
अब ये दूसरा भी जान बचाने के बदले में जान मांग रहा है। मुझे तो लगता है इसके अंदर भी भूत घुस गया है। भागो भागो, बचाओ बचाओ। अरे अरे दादी 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 जी, बाबा जी के जहर पैर में दिक्कत है, थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। वो जान नहीं मांग रहे हैं, वो पान मांग रहे हैं। ओ पान, अरे मैं तो कुछ और ही समझी बैठी थी। कोई बात नहीं, पान का तो मेरे पास भंडार है, भंडार। बाबा जी आप बताओ आपको कौन सा पान चाहिए? बनारसी पान चाहिए, कोलकाता पान चाहिए या फिर राजस्थानी पान चाहिए? आप बताओ कैसा पान चाहिए? कोई भी चलेगा दादी। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। हे क्यूटीज, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और जिसने एपिसोड 1 और 2 देखा है तभी आपको ये एपिसोड 3 देखने में मजा आएगा। तो जिसने देख लिया है उसने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो और उस पर भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ तो आप कर ही देना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो कब आएगी उसकी अनाउंसमेंट होगी मेरे व्लॉग चैनल पे, तो वहां भी जाके व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू।